हेलो गाइज, नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत अपन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को कवर करेंगे। तो लूप अपन तीन प्रकार के पढ़ चुके कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा। इसमें ना तीन प्रकार के लूप स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसमें अपन फोर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल है। फोर और वाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल्ड में आएगा, प्री टेस्ट कंडीशन लूप कह सकते हो, और डू वाइल है ना एग्जिट कंट्रोल में आएगा, जिसको पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप कह सकता हूँ मैं। तो अपन है ना स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है लूप के ऊपर, तो द नंबर ऑफ लूप कंस्ट्रक्ट इन सी या सी प्लस प्लस, ये कितने तरह से अपन लूप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सी या सी प्लस प्लस के अंतर। तो तीन तरह के लूप स्टेटमेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अब तीन लूप कौन कौन से अपन यूज करते हैं सी या सी प्लस प्लस में, तो अपन एक तो फोर लूप का यूज कर सकते हैं, एक वाइल लूप अपन यूज कर सकते हैं, एक है ना डू और वाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास है ना तीन तरह के लूप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपन सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर। तो ये आपका है ना एंट्री कंट्रोल में आता है, ध्यान देने का पॉइंट है, याद रखते जाऊँ। एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आएगा, और ये आपका है ना एग्जिट कंट्रोल कर दो या एग्जिट चेक लूप कर दो, एग्जिट कंट्रोल में आएगा। तो ये लूप कम से कम है ना एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट ही होता है। ये कंडीशन पहले इवेल्युएट होता है, देन बाद में कंडीशन टेस्ट करता है। ये है ना डिपेंड करेगा, कंडीशंस अगर ट्री हो गई तो इवेल्युएशन लूप है ना इवेल्युएट हो जाएगा। कंडीशन फेल हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लूप है ना रन ही हो, तो कंडीशन फेल होने पर ये रन नहीं होगा। तो ये पहले एंट्री चेक करेगा, एंट्री अगर सही है तो लूप है ना ये लूप इवेल्युएट होगा, अगर कंडीशन फेल है तो ये लूप से बाहर रहेगा कंट्रोल। तो ये एंट्री चेक के अंतर्गत आएगा, एग्जिट चेक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, कि अपन को ये है कि कोड दे रखा है ना। अब ऐसे कई सारे अपन को है ना सी लैंग्वेज के ऐसे लूप से रिलेटेड कोड दे देते हैं। तो इस कोड का सॉल्यूशन कैसे निकालें, इसका हल कैसे करें अपन, है ना। तो एक एग्जीक्यूशन अपन इसका है ना कैसे चेक करते हैं, इसका एक ड्राई रन बना के और आप एग्जीक्यूशन को पूरा प्रॉपर वे में है ना एग्जीक्यूट करते हुए इसके रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट्स अपन कैसे प्राप्त करें, तो पहले कोड की स्टडी करते हैं अपन। तो अपन को यहाँ पे जो दे रखा है ना, एक तो अनसाइन इंटीजर दे रखा है। तो एक तो ये इस अनसाइन इंटीजर को अपन को समझना बहुत जरूरी है। तो अनसाइन एक तो अपने पास क्या होता है कि इंटीजर जो डेटा होता है ना, तो एक तो इंटीजर होता है, एक अपने पास है ना शॉर्ट इंटीजर होता है, और एक होता है अपने पास है ना लॉन्ग इंटीजर होता है। जो नॉर्मली तो इंटीजर डेटा टाइप ना एक प्राइमरी हो गया, शॉर्ट और लॉन्ग करके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। तो ये क्या होता है कि ये है ना जो वैल्यू लेके चलेगा, ये वैल्यू लेके चलेगा साइन को। साइन का मतलब होता है प्लस और माइनस का स्टोरेज मेमोरी में रखेगा। अब तुम चाहते हो कि मेरे को तो है ना पॉजिटिव वैल्यू अनसाइन वैल्यू रखनी ही नहीं है, कि नेगेटिव वैल्यू को अलाउ ही नहीं करना मेमोरी में। अगर मैं नेगेटिव में वैल्यू भी देना चाहूँ, तो कंप्यूटर एज ए पॉजिटिव की तरह ट्रीट करे, तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दे। तो अगर मान लो -1 भी करना चाहूँगा तो ये कंप्यूटर इसको है ना 1 ही समझे, तो साइन को इग्नोर कर दे मतलब। तो ये अनसाइन इंटीजर है, ये नेगेटिव वैल्यू का इसमें स्टोरेज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जीरो वैल्यू से स्टार्ट करेगा, इसकी स्टार्टिंग जो रेंज होती है अनसाइन की, तो स्टार्टिंग रेंज है ना जीरो से होती है इसकी। स्टार्टिंग जो रेंज होगी वो जीरो से होगी, कि जीरो से नीचे नंबर स्टोर कर ही नहीं पाएगा। पहले तो ये पॉइंट ध्यान देने का पॉइंट है। अब अपन को अनसाइन इंटीजर दे रखा है, इसमें इनिशियल वैल्यू अपन को 10 दे रखी है यहाँ पे, है ना। ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल शुरू की वैल्यू है। अब ये अपन ना एक लूप चला रखा है ये वाला, है ना। जो ये लूप चला रखा है, तो इसमें देखोगे तो इस लूप में है ना कोई भी लूप के स्टेटमेंट नहीं है। तो इस लूप में एक तो ये अपडेट कंडीशनल वेरिएबल आ रहा है, जो जो इनकी डिक्रीमेंट का काम कर रहा है ये वाला, और एक ये है ना लूप की कंडीशन आ रही है ये वाली, और ये कंडीशन जीरो से ग्रेटर या इक्वल की मैचिंग हो रही है। तो अपना ये जो आई माइनस माइनस जो दे रखा है अपन को, तो ये आई माइनस माइनस है ना, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि पहले ये आई की एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करेगा, फिर यूज करके फिर देन माइनस माइनस करेगा। तो ये पोस्ट है, तो इसका इसका क्या मतलब हुआ, तो इस लूप को अगर अपन एग्जैक्ट स्टडी करें, तो इसका ये मतलब हुआ कि आई का मान है ना ये एग्जैक्ट 10 रखेगा, और 10 को ये चेक करेगा कि ये आपका है ना जीरो से ग्रेटर है क्या, है ना। जीरो से ग्रेटर है ये, ठीक है ना, ये जीरो से ग्रेटर है तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। फिर ये है ना 9 लेके फिर लूप में चलेगा, फिर 9 को फिर ये चेक करेगा। तो ऐसे करते करते जीरो तक तो ये चेक करता रहेगा। अब जब ये कंडीशन -1 होगी,
तो ये अगेन है ना 10 तक, 0 से वापस है ना ये 1 ले लेगा, क्योंकि -1 जैसे ही आएगा तो ये -1 तो स्टोर करेगा नहीं, -1 को या इक्वल है ना 1 मान के चलेगा। तो ये कंडीशन हमेशा है ना कभी ट्रू रहेगी, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो ऑलवेज अगर ये ट्रू रहती है तो ये लूप निश्चित निश्चित रूप से है ना, ये डेफिनेट ये आपका है ना इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ना इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होनी ही नहीं। क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, फॉल्स तो जब आई का मान नेगेटिव में हो जाएगा, 0 से बिलो जाएगा तो फॉल्स होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू तो रखेगा ही नहीं ना। अब तुम कहोगे क्यों नहीं, तो ये अनसाइन इंटीजर है, इस वजह से इसका है ना नेगेटिव का स्टोरेज आई में होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है ना डी रहेगा। तो आप इस पे डी पे है ना टिक करो। तो ये डी क्यों आया इसका पूरा मैंने रीजन बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इन द फॉलोइंग लूप कंस्ट्रक्ट विच वन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस ऑलवेज। कि लूप का कोई भी अपन कंस्ट्रक्ट करे, फॉर लूप या वाइल या डू से, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ओनली वन टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, फिर कंपाइलर उसको कभी भी है ना एग्जीक्यूट नहीं करता। तो आप ऐसे मान के चलो, जो इनिशियलाइजेशन की जो स्टेप्स होती है ना, तो लूप तो क्या होता है यहाँ से शुरू करता है, तो इसको ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इसको ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट्स। कंपाइलर फिर नेवर है ना इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। और ये इंक्रीमेंट, ये तो क्या होता है कि जब ये लूपिंग चलेगा तो ईच इटरेशन में इंक्रीमेंट को अपडेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, है ना, और फिर लूप की बॉडी को इवेल्युएट करेगा। तो यहाँ पे इनिशियल जो होता है लूप का, वो ओनली वन टाइम ही है ना, फोर लूप में ये वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर फिर इसको कभी भी है ना एग्जीक्यूट अगेन नहीं करेगा। फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट लूप बॉडी इस तीन को इवेल्युएट करता रहेगा। तो यहाँ पे है ना करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका है ना ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर का, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड इज। कि अपने पास है ना एक तो वाइल लूप हो गया, एक फॉर लूप हो गया। तो ये दोनों लूप ऐसे लूप है, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। तो ये एग्जीक्यूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर कंडीशन, टेस्ट कंडीशन स्टार्टिंग में अगर फेल हो गई, लूप है ना इवेलुएट होने से पहले ही कंडीशन चेक करता है, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर लूप का भी सिमिलर है ना, वाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर लूप भी कोई जरूरी नहीं कि एग्जीक्यूट हो जाए। तो अपन है ना इसका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा तो इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये इसका ना कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इसका आंसर रहेगा। कि ये एट लिस्ट मिनिमम है ना 0 टाइम्स को जरूरी नहीं हो जाए, वन टाइम्स भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, नहीं भी हो सकता। तो अपन है ना ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते कि कैन नॉट भी है ना, तो प्रिडिक्टेड ये इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप डी पे टिक करो, तो इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कि द मिनिमम नंबर ऑफ फोर लूप। तो फोर और वाइल लूप क्या सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का, दोनों यानी एंट्री कंट्रोल्ड है। फोर और वाइल दोनों ही है ना आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ये पहले फर्स्ट लूप को इवेल्युएट होने से पहले कंडीशन चेक करता है। तो ये है ना इसका कोई मिनिमम ऐसे वो नहीं है कि कितने, एटलीस्ट ये है ना 0 टाइम्स चलेगा या 1 टाइम्स चलेगा। तो ये कंडीशंस पे पूरा डिपेंड करेगा, एंट्री चेक है। तो इसको भी अपन है ना कैन नॉट भी प्रिडिक्टेड में डाल सकते हैं। तो इसका आंसर है ना डी रहेगा इसका भी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड इज। कि डू वाइल है ना एट लिस्ट कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है। अब तुम ये ऐसे सोचो कि डू वाइल है ना ये आपका एग्जिट या पोस्ट चेक कंडीशन लूप है, एग्जिट कंट्रोल है ये। तो एग्जिट का क्या मतलब होगा कि डायरेक्ट इस लूप में पहले डायरेक्ट है ना एंट्री हो जाती है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा और डायरेक्ट आपकी एंट्री हो गई, एंट्री होके ये लूप की बॉडी बन गई है ना। फिर ये पूरा एग्जीक्यूशन कर देगा, पूरा ऑल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, है ना, ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा ये। और एग्जीक्यूट के बाद में ये बॉटम पे कंडीशन चेक करेगा। तो डू वाइल लूप एक ऐसा लूप हो गया जो ओनली 1 टाइम्स तो कम से कम चलेगा, चाहे कंडीशन सही हो चाहे ना फेल हो या ट्रू हो, तो 1 टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना बी पे टिक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट एंड विद ए सेमी कोलोन। तो सेमी कोलोन में है ना कि अपन कौन से लूप का जब एंड करते हैं तो सेमी कोलोन लगाते हैं।
तो इसमें ना डू वाइल में ही डू वाइल इसका आंसर रहेगा कि फॉर वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर होता है कि वाइल लूप तो आपका ना ऐसे चलेगा तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आता है ना, तो यहाँ लूप में कभी भी यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फोर लूप भी अपन चलाएंगे तो फोर लूप में भी यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, और जब डू लगाऊंगा डू लूप में चलाऊंगा और फिर जब वाइल है ना क्लोजिंग पे कंडीशन टेस्ट करते हैं तो यहाँ सेमीकोलन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना डी रहेगा, बी रहेगा। तो डू वाइल लूप का जो एंड करते हैं वाइल के एंड में ना कंडीशन में सेमीकोलन आता है, ध्यान देने का पॉइंट है ये भी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट लूप इज, कि अपन इनफाइनाइट अगर लूप चलता है तो उसको यानी क्या होता है इनफाइनाइट लूप। तो यूजफुल फॉर टाइम डिले, टाइम डिले के लिए अपन इनफाइनाइट नहीं लगाएंगे कि इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है अगर एक बार आपका लूप का प्रोसेस चल गया तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, फिर नॉन स्टॉप हो गया वो, क्या बना अनलिमिटेड है उसका, फिर एग्जीक्यूशन खत्म ही नहीं होगा, फिर कीबोर्ड से या तो कंट्रोल ब्रेक करो या फिर एंड करो, क्लोज करो है ना एप्लीकेशंस को। अब इनफाइनाइट लूप है ना यूजलेस कह सकते हैं अपन इसको, यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन का टर्मिनेशन के लिए भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल है, तो ये यूजलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब कंडीशन अगर रॉन्ग कंडीशन अप्लाई हो जाए या जो कंडीशनल जो लूप कंट्रोल कंडीशनल वेरिएबल है वो सही अगर अपडेट नहीं हो रहा है, कंडीशन को इफेक्ट नहीं करता, तो यू वो है ना इनफाइनाइट लूप चल सकता है अपना। तो ये है ना यूजलेस पे टिक करोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर है ना करेक्ट आपका बी रहेगा। ध्यान देने का पॉइंट हो गया ये भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि लूप से रिलेटेड अपन को है ना एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लूप अपने पास तीन तरह के होते हैं, फोर वाइल डू। अब फोर वाइल डू लूप से अपन है ना इनको नेस्टेड डिजाइन कर सकते हैं अपन। तो नेस्टेड जो मतलब होता है नेस्टेड का, कि कोई भी स्टेटमेंट है जैसे इफ आ गया, तो अगर इफ के अंदर अनदर इफ आ जाए तो देन वो नेस्टेड बोल देंगे अपन। स्विच स्टेटमेंट आ जाए, स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर स्विच आ गया तो देन उसको अपन नेस्टेड कर सकते हैं। ऐसे अगर एक लूप है जैसे फोर लूप है, फोर के अंदर फोर आ गया तो उसको फोर लूप नेस्टेड कर सकता हूँ मैं। अगर वाइल के अंदर वाइल आ गया तो फिर उसको है ना वाइल लूप नेस्टेड हो सकता है। डू लूप के अंदर डू लूप आ गया तो देन डू लूप नेस्टेड हो सकता है। तो अगर एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप का स्ट्रक्चर आ गया है ना, कंस्ट्रक्ट कर दिया अपन ने दूसरा लूप, तो वो फिर है ना वो नेस्टेड नहीं कहलाएगा। तो वाइल लूप कैन भी नेस्टेड हो सकता है, ये भी ट्रू है। फोर लूप कैन भी नेस्टेड, ये भी ट्रू है ना, दोनों भी ट्रू है। तो वन टाइप ऑफ लूप कैन नॉट बी नेस्टेड इन अदर टाइप ऑफ लूप, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना डी पे टिक करोगे, कि अपन ने जैसे ये फोर अपन लगा दे है ना, अब ये डू लगा दिया इसके अंदर, तो ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट हो गया। होने को तो ये नेस्टेड कर सकते हैं अपन लूप को, बाकी ये है ना फोर लूप नेस्टेड नहीं कहलाएगा। ये है ना फोर और डू सेपरेट अलग अलग स्टेटमेंट हो गया। तो नेस्टेड की क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि अपन स्ट्रक्चर भी अगर बनाते हैं, अब स्ट्रक्चर में इस ए बी से स्ट्रक्चर आ जाए, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आ जाए है ना, सिमिलर टाइप का होना चाहिए। इफ में इफ आ जाए तो वो नेस्टेड कहलाएगा। ऐसे फोर लूप में फोर आ जाए तो फोर नेस्टेड हो सकता है। फोर के अंदर वाइल आ जाए तो लूप तो नेस्टेड हो गया, बाकी वो वाइल लूप का नेस्टेड नहीं हो सकता, है ना। एक लूप के अंदर अगर अदर लूप आ गया तो वो नेस्टेड नहीं हो सकता। तो वन टाइप ऑफ लूप कैन नॉट बी नेस्टेड इन अदर टाइप ऑफ लूप। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ये है ना आपका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द स्टेटमेंट विच रिजल्ट्स इन इनफाइनाइट लूप। तो सिंपल सी थ्योरी है, अगर फोर लूप में कोई भी कंडीशंस नहीं होती है तो देन वो इनफाइनाइट लूप ही कहलाएगा, फिर वो इनफाइनाइट ही चलेगा, फिर नॉन स्टॉप वाला, नॉन स्टॉप एग्जीक्यूशन वाला कंसेप्ट हो गया। तो अपन देखेंगे कि ये इस फोर लूप में ना इनिशियल तो दे रखा है ना, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नोट कंडीशन, नोट मेंशन कंडीशन, कंडीशन को मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे है ना ये कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया, और ये लूप नल स्टेटमेंट लूप कहलाएगा ना। ये यहाँ पे इनिशियल कर दिया, ये दोनों खाली छोड़ दिया, यहाँ पे है ना कोई भी यहाँ मेंशन नहीं किया, तो यहाँ कंडीशन नहीं है ना, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये है ना पूरा इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट हो गया। ये भी इनफाइनाइट लूप चलेगा, ये भी इनफाइनाइट चलेगा, ये भी इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि कंडीशन किसी भी लूप में कंडीशंस नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबोव पे अपन टिक करेंगे, तो ये आपका ना करेक्ट आंसर रहेगा, इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर है ना क्या रहा, इसका आंसर डी रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एक्स आर प्रिंटेड, कि अपन को ये फॉर लूप का एक कोड दे रखा है ना, अब एक्स कितने बार प्रिंट होगा ये अपन को बताना है। तो ये लूप में
डबल स्टेटमेंट है ना, इनिशियलाइजेशन में डबल स्टेटमेंट दे रखा है, कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, कंडीशंस दे रखी है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही है ना अपन को है ना, यहाँ आई प्लस प्लस का भी इंक्रीमेंट दे रखा है और यहाँ पे जे माइनस माइनस का भी इंक्रीमेंट दे या डिक्रीमेंट दे रखा है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ना यूज किया हुआ है इसमें, कि ये तो आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, तो आई का मान है ना यहाँ पे 0 हो गया, और जे का मान यहाँ पे 10 से शुरू हो गया, और फिर जो अपन को लूप की कंडीशन दे रखी है ना, कि लूप कब तक चलेगा, लूप इस कंडीशन तक चलेगा। और फिर अपन को है ना इंक्रीमेंट में क्या दे रखा है, कि इंक्रीमेंट में एक तो अपन को ये दे रखा है कि आई प्लस प्लस दे रखा है, और है ना जे माइनस माइनस दे रखा है। अब ये लूप कैसे चलेगा, है ना, लूप का ये सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो ये लूप के अंदर आ रहा है, ये बिगिन है, ये एंड मान लो। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो है ना बिगिन एंड की जरूरत नहीं होती है। तो ये लूप के अंदर है ना प्रिंट में एक्स आ रहा है। अब अपन को इसका आंसर बताना है कि एक्स में कितनी बार प्रिंट करेगा। अब इसका आंसर कैसे बताएं, अब देखो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन है ना, फर्स्ट तो ये कंप्यूटर इनिशियलाइजेशन लेके चलेगा। तो इनिशियलाइजेशन में ये अपना ना ये फिक्स हो गया, आई का मान 0 हो गया, जे का मान 10 हो गया ना। अब कंडीशन देखते हैं, तो ये 0 चेक करेगा किससे, 10 से। तो ये कंडीशन है ना सही हो रही है, सही हो रही है, तो ये एक बार रन हो गया है ना, ये प्रिंट कर देगा एक बार। फिर ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस का मतलब ये आई 0 है, यहाँ अपन 0 लेके चले थे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। और जे माइनस माइनस, तो जे का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, तो 1, यहाँ पे जो कंडीशन है 1 लेस देन 9, तो कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है, तो एक्स को प्रिंट करेगा। फिर प्रिंट करके क्या करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट में जाएगा सीधा, यानी यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो आई प्लस प्लस का मतलब 1 हो जाएगा, और जे माइनस माइनस 8 हो, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, और 9 की जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा जे का मान। तो फिर ये 2 और 8 को चेक करेगा, 2 और 8 को, कंडीशन सही हो रही है, फिर ये प्रिंट में आएगा, है ना। फिर आगे वापस है ना इंक्रीमेंट लेगा, तो आई का मान यहाँ पे है ना 3 हो जाएगा, और जे का मान यहाँ पे है ना 7 हो जाएगा। तो 3 और 7 को फिर ये चेक करेगा, तो ये कंडीशन है ना फिर अगेन ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। फिर ये आई का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, आई का मान 4 हो जाएगा, और जे का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन है ना अभी अपनी क्या आ रही है, 4 लेस देन 6, अभी भी ट्रू हो रही है। फिर ये एक्स को प्रिंट करेगा, है ना। फिर आई का मान यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा, और यहाँ जे का मान 5 हो जाएगा। तो 5 पे ये कंडीशन फेल हो गई, 5 पे ये कंडीशन फेल हो गई, तो फेल हो गई तो ये है ना बाहर आ जाएगा सीधा ही, है ना। तो ये बाहर आते ही ये क्लोज कर देगा। तो एक्स को देखें कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5, तो एक्स को ये 5 टाइम प्रिंट करेगा, एक्स को 5 टाइम प्रिंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ना बी रहेगा, इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। तो ऐसे आप पूरा ड्राई रन करा के एग्जीक्यूशन का पूरा चार्ट बना के इसका आंसर दे सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में है ना कौन कौन से अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे, है ना, कौन कौन से अप्रोचेज को यूज कर सकते हैं अपन। तो अपन सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में है ना कि अपन क्या होगा कि जैसे अपन बिगिन करेंगे और 1 बाय 1 है ना प्रोसेस करते हुए चलते हैं। तो सीक्वेंस में इस तरह का होता है कि जैसे स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के बाद में अपन ने कोई डेटा को जैसे रीड कर लिया, फिर प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस के बाद में है ना उसको प्रिंट करा दिया, है ना, फिर यहाँ पे राइट करवा दिया, और फिर स्टॉप कर दिया, है ना। और एक ब्रांचिंग होती है कि अपन जैसे यहाँ से चले और फिर कंडीशन में आ गए, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, फिर अपन ने है ना ये स्टेटमेंट का सिलेक्शन कर लिया, तो ये आपकी ब्रांचिंग हो गई। और एक होता है आपका रिपीटेशन होता है। तो तीनों ही है ना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में, ये तीनों ही अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस भी यूज कर सकता हूँ, सिलेक्शन भी यूज कर सकता हूँ, रिपीटेशन का भी मैं यूज कर सकता हूँ, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका पूरा है ना आंसर रहेगा डी। तो ये आपका डी है ना करेक्ट आंसर है, डी पे आप टिक करोगे। तो ये इसका आंसर है ना डी बताएंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तीनों अपन ये कंट्रोल स्ट्रक्चर अलाउ कर सकते हैं अपन, है ना, यूज कर सकता हूँ मैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टिपिकल रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कोई भी अपन अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिपीटेशन का कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी अगर लूप का कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना, लूप को बनाने के लिए अपन क्या क्या उसमें शामिल करें। कंप्राइजेज का मतलब हो गया कि शामिल करना, तो है ना लूप का पूरा स्ट्रक्चर बनाना, एक लेआउट बनाना। तो टिपिकल रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो कोई भी लूप बनाओगे तो एक
फर्स्ट तो होता है इनिशियलाइजेशन, 4 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियलाइजेशन में कंडीशनल वेरिएबल होगा एक, है ना, फिर लूप की बॉडी पार्ट होगा, फिर टेस्ट कंडीशन आएगी और फिर काउंटर अपडेट इंस्ट्रक्शंस होगा। तो ये 4 पोर्शन हर लूप में होना चाहिए। तो पहला तो आपका इनिशियलाइजेशन, है ना, लूप की बॉडी हो गई, फिर आपका एक टेस्ट कंडीशन हो गई, फिर काउंटर वेरिएबल को अपन जो कंडीशनल वेरिएबल है उसको अपडेट करें, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें। तो 4 स्टेप से पूरा लूप बनता है। तो इसका आंसर में ना आप डी पे टिक करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे है ना डी पे टिक करेंगे, अपन डी को भरेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें अपन, ये अपन को है ना एक कोड दे रखा है। अब इस कोड का आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एन है, ठीक है ना, एन इंटीजर डेटा है। इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये इंटीजर है तो ये साइन इंटीजर है। अपन बाय डिफॉल्ट इंटीजर लेके जो चलते हैं, है ना, इंटीजर जो लेके चलूंगा ये साइन होगा, साइन इंटीजर है। तो साइन इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू अलाउ करता है ये। अब अपना ये लूप चल रहा है एन इक्वल 9 से, और ये कंडीशन है कि कब तक चलना चाहिए कि एन जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला, है ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन तक लूप चलना चाहिए। अब ये डिक्रीमेंट करेगा एन माइनस माइनस। तो अपन को यह बताना है कि इसका व्हाट इज द आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये अपन को बताना अपन को। तो अभी अपन देखें कि ये यहाँ पे आउटपुट में जो दे रखा है ना कि एन इंटीजर डेटा दे रखा है और एन माइनस माइनस, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से कंट्रोल है ना चला, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो 9 को लेके चलेंगे अपन, 9 को लेके चलेंगे, ये जीरो नहीं है 9, तो जीरो नहीं तो कंडीशन सही हो गई, सही होगी तो प्रिंटिंग में आएगा। प्रिंटिंग में आके ये जो है ना, ये है ना आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है ये। तो पोस्ट डिक्रीमेंट की क्या मीनिंग होती है, तो पहले ये एन को यूज करेगा, तो 9 को प्रिंट करेगा, है ना, और फिर 8 कर देगा यहाँ पे, फिर 8 के बाद में 7 हो जाएगा। एन को 7 को लेके फिर ये कंडीशन में चलेगा, तो कंडीशन अगेन ट्री होगी, फिर ये 7 को प्रिंट कर देगा, 7 के बाद में यहाँ पे 6 कर देगा, 6 के बाद में है ना ये फिर 5 कर देगा। तो ऐसे 5 करेगा, फिर है ना यहाँ पे 3 करेगा, फिर 1 करेगा, 1 के बाद में -1 करेगा, फिर -3 करेगा, माइनस का 5 करेगा, माइनस का 7 करेगा। तो ये इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट क्यों चलेगा, तो इनफाइनाइट क्योंकि ये एन है ना जीरो होना ही नहीं है। तो एन जीरो नहीं है तो ये है ना सिंपल सा है कि कभी एंड होना ही नहीं है। तो इसका आंसर है ना सी रहेगा इसका आंसर। तो इस पे है ना सी पे अपन है ना इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये अपन को ये कोड दे रखा है NKG एकेडमी। अब NKG एकेडमी को ये कितने बार प्रिंट करेगा, है ना, ये कोड दे रखा है, प्रिंट में NKG एकेडमी को प्रिंट करवा रहा है। अब ये अपन देखें कि ये कैसे चलता है ना। तो आई की वैल्यू क्या है, 512 है, आई की वैल्यू है 512 है। तो अब ये क्या है, ये जो अपन को ये ऑपरेटर दे रखा है ना, ये एक फोर लूप लगा रखा है। तो फोर का इनिशियल वैल्यू तो नहीं, ये बाहर हो गई, ये तो इनिशियल वैल्यू हो गई आपकी, इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे जो अपन को कंडीशन दे रखी है आई। अब आई का मान है ना ये जो लेके चलेगा तो यहाँ पे या तो जीरो होगा, तो जीरो होते ही ये कंडीशन है ना फॉल्स हो जाएगी ये, और 1 होते ही ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अपन यहाँ जो देखेंगे कि ये जीरो है ना कब होगा, और ये अपन को जो दे रखा है ना आई, जो यहाँ पे दे रखा है कि आई, ये डबल डबल ग्रेटर देन का सिंबल्स है, इक्वल 1 है। ये अपन को है ना ये आई में जो असाइन करेगा, तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और 1 से है ना ये एक एक डिजिट को राइट शिफ्ट करता हुआ चलेगा। तो राइट शिफ्ट करते करते है ना जो ये होगा, ये टोटल आपका ना कितने टाइम्स है ना एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले तो 512 लेके चला, 512 से ना फिर ये 256 करेगा, 256 के बाद में ये 128 करेगा, फिर है ना 64 करेगा, 64 के बाद में 32 करेगा। तुम कहोगे ये कैसे करेगा, तो 512 की जो बाइनरी कोड होता है, तो ये है ना ये 10 टाइम्स जीरो, इसमें 9 टाइम्स जीरो हो गई, टोटल 10 डिजिट हो गए। फिर ये एक एक डिजिट को ना ये से ये हटाता जाएगा, तो फिर ये वैल्यू आई, फिर ना फिर नेक्स्ट वैल्यू ये कम होती जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगा ये, फिर 2 की पावर 5 हो जाएगा ना। तो ऐसे करते करते एक एक डिजिट को शिफ्ट करते करते लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो जीरो होते ही एनकेजी एकेडमी को ये स्टॉप कर देगा। तो इसका अगर टोटल एग्जीक्यूशंस देखोगे तो ये ना 10 टाइम्स है ना ये रन करेगा, ये पूरा एनकेजी एकेडमी को 10 टाइम्स से प्रिंट करेगा। तो ये 10 टाइम्स प्रिंट करने की जो थ्योरी चलती है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर
के थ्रू एक एक डिजिट हटता जाएगा और ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। 512 है, 256, 128 है ना, इसे बाइनरी फॉर्म में चलता है ये। और बिट वाइज ऑपरेटर ओनली बाइनरी डिजिट में ही वर्क करते हैं। ये आपका ना लेफ्ट शिफ्ट होता है, ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ऐसे ये 5-6 ऑपरेटर होते हैं बिट वाइज। तो लो लेवल कोडिंग में काम करते हैं अपन। तो इसका आंसर है ना 10 पे टिक करोगे। फिर अपन नेक्स्ट देखें, लूप इज यूज्ड। कि लूप है ना, कि लूप क्या यूज करता है ना, लूप किसको बोले अपन, है ना। तो लूप में क्या होता है, तो लूप में देखो कि टू एग्जीक्यूट कंपाउंड और सिंपल स्टेटमेंट रिपीटेडली टिल द स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। लूप किसको बोलेंगे, तो अपने लूप के अंदर कोई भी प्रोग्राम का सर्टेन पोर्शन हो सकता है, सर्टेन पोर्शन में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, जिसको रिपीट करने की थ्योरी रखते हैं। तो रिपीट कब तक करें, तो एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगी, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक अपन है ना रिपीट करते रहेंगे। तो लूप का ये इसका डी है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, तो ये कब तक करे, तो ये प्रॉपर है ना, इसके वो नहीं हो पाती है ना, ये यूज नहीं करेगा। कर तो सकता है, बाकी एग्जैक्ट तो इसका आंसर है ना डी होगा। टू एग्जीक्यूट सिंपल स्टेटमेंट, टू एग्जीक्यूट कंपाउंड और सिंपल स्टेटमेंट रिपीटेडली, तो ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा, तो ये है ना, ये स्पेसिफाई कंडीशन तक एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप के अंदर ये जरूरी है, लूप ये यूज करेगा। एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, और स्पेसिफाई कंडीशन भी होगी, तो ये जरूरी हो गया। तो इसका आंसर है ना डी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मैं कंपाउंड स्टेटमेंट कहूंगा। तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट कंपाउंड में नहीं आएगा, ए एंड बी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर बी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड, है ना। अब इसका अपन को वो बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा, है ना, कि इसका क्या आउटपुट जनरेट करेगा ये कोड। अब यहाँ पे अब देखना आप कि इसका ना क्या कंसेप्ट रहेगा, कि यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे अपन को पूरा फोकस करना है इस अनसाइन पे, अनसाइन करेक्टर, है ना, सी एच। अब अनसाइन का मतलब होता है कि करेक्टर जो डेटा है, करेक्टर डेटा की है ना एक इंटीजर वैल्यू होती है। कोई भी करेक्टर होगा, कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर अपन अगर यूज करेंगे, तो ईच करेक्टर हैव एन इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, आस्की कोड होता है। अब इंटीजर वैल्यू अगर आ जाती है, तो अपन है ना वैल्यू को जब डिफाइन करेंगे, तो वो अपन को है ना नेगेटिव पॉजिटिव में हो सकती है। तो जनरल अगर अपन करेक्टर लेके चलते हैं, तो करेक्टर जैसे सी एच लेके चला, तो ये है ना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को अलाउ करेगा। तो इसकी जो रेंज होती है 128 से 127 तक की होती है। तो ये है ना, एक माइनस में तो कोई करेक्टर डिफाइन होते नहीं है, तो 0 से लेके 127 तक के करेक्टर को ये अलाउ करेगा। ठीक है ना, ये मतलब माइनस में होती नहीं है वैसे, तो बाकी 0 से 127 करेक्टर तक की इसमें वैल्यू आ सकती है। अब अपना यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अनसाइन करेक्टर दे रखा है। तो अनसाइन करेक्टर का मतलब होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ये साइन है ना स्किप कर देगा ये। अब स्किप कर देगा, तो अपना ये 0 से लेके 255 254 तक के ये करेक्टर के कोड को ये स्टोर कर सकता है, कि इसमें 0 से लेके 255 तक ही कोड अलाउ करेगा। नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी सी एच में। तो अगर सी एच में नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, तो अब इस लूप पे चलते हैं अपन, क्योंकि अनसाइन मतलब होता है ऑलवेज स्टोर पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव भी मैं अलाउ करूंगा, तो वो स्किप कर देगा नेगेटिव, तो इसका है ना साइन बिट का स्टोरेज बनेगा ही नहीं मेमोरी में अनसाइन करने से। तो अनसाइन करने से मेमोरी अलग से एलोकेट हो जाती है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का बिट फील्ड है वो हट जाएगा, और वो आपकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 8 बिट का स्टोरेज हो गया टोटल। करेक्टर डेटा मेमोरी का 1 बाइट यूज करता है और 8 बिट का स्टोरेज हो गया। तो अपन यहाँ देखें सी एच इक्वल 0 से चलेगा, और ये 255 तक चलेगा, सी एच प्लस प्लस करता रहेगा। तो ये है ना प्रिंट करेगा। अब जब ये अब तुम देखो ये कंडीशन कब फेल होगी। अब ये कंडीशन जब फेल होगी, तो ये है ना 255 तक तो ये ट्रू रहेगी, कि ये सी एच की वैल्यू है ना 256 से बिलो है, तो यहाँ तक तो ये ट्रू रहेगी। अब सी एच जैसे ही 256 बनेगा, अब 256 बनेगा, तो जो ये है ना इसका जो पूरा जो स्टोरेज होगा मेमोरी का एलोकेशन जो होगा, वो 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा। तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन 256 होते ही रीसेट हो गया काउंटर। तुम कहोगे कि क्यों हुआ,
क्योंकि 1 बाइट का स्टोरेज का मतलब होता है ना कि 8 बिट। तो 8 बिट में मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो टू की पावर 8 - 1 यानी कि 255 तक ही आ सकती है। 8 बिट का मतलब होता है लार्जेस्ट जो स्टोरेज होगा। तो अपन को फिर ये 256 अगर ये प्लस करता करता 256 बना देगा, तो ये है ना रीसेट कर देगा, वापस जीरो कर देगा CH को। अब ये CH को जीरो कर देगा तो लास्ट 256 पे ये कंडीशन अगेन CH जीरो लेके चेक करेगा, तो वापस है ना ये रिपीट करता रहेगा। तो ये है ना कभी भी एंड नहीं होगा। जीरो से लेके 255 तक के कोड को डिस्प्ले कर देगा और फिर वापस है ना जीरो से लेके 255 कोड अगेन डिस्प्ले कर देगा, तो ऐसे एंडलेस हो जाएगा। और ये एक ही उसको जीरो से 255 कोड को रिपीट करता रहेगा। तो गो नेवर ए एंडिंग लूप है ना, लूप का कभी एंड ही नहीं होगा। ये एंड नहीं होने का रीजन यही है, अनसाइन किया हुआ है, इस वजह से ये है ना एंड नहीं होने वाला। क्योंकि इंक्रीमेंट होते होते 256 पे पहुंचेगा तो इंटरनल जो मेमोरी का स्टोरेज है 1 बाइट है ना फुल हो गया, फुल होते वो रीसेट करके जीरो कर देगा वापस। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर पे अपन ये गो ए नेवर एंडिंग लूप इस पे टिक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना बी रहेगा। इसका आपका करेक्ट आंसर ये बी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन। अगर अपन को फिक्स जैसे पता हो कि 5 बार लूप चलाना है, 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, 20 टाइम है ना, 30 टाइम चलाना है, तो अपन है ना फिर उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। फिर अगर आपको पूरा इटरेशन प्रोसेस है ना फिक्स है या एन टाइम्स गिवन है, तो फिर फोर लूप को यूज करो। तो फोर लूप सबसे अच्छा लूप रहेगा उस केस में। तो इसका आंसर है ना सी अपन यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड। अगर लूप के अंदर लूप आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अपन नेस्टेड लूप कहेंगे। कि जैसे मान लो फोर लूप में फोर आ जाए, जैसे फोर लूप है इसके अंदर अगर आपका फोर लूप आ गया तो देन ये है ना नेस्टेड कहलाएगा। ऐसे वाइल लूप में वाइल आ जाए, जैसे ये एक वाइल लूप हो गया, इसके अंदर वाइल आ गया तो ये नेस्टेड कहलाएगा। तो लूप के अंदर लूप अगर आ जाता है तो नेस्टेड लूप, इफ के अंदर इफ आ जाता है तो नेस्टेड इफ, स्विच में स्विच आ जाता है तो नेस्टेड स्विच, फंक्शंस में फंक्शंस कॉल हो जाए तो ना नेस्टेड नेस्टेड फंक्शंस, ऐसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आ जाए है ना, वन आउटर अदर इनर, तो देन वो नेस्टेड मीनिंग बन जाती है। तो लूप में भी नेस्टेड लूप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट, है ना, इसका ये कोड दे रखा है, इसका आउटपुट बताना अपन को। तो आउटपुट बताने का यही तरीका है कि आप वेरिएबल का है ना पूरा एक चार्ट बना लो। यहाँ पे जैसे x में अभी क्या वैल्यू है, x में यहाँ पे 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू को लेके चलेगा। अब ये कौन सा लूप है, ये आपका है ना एंट्री कंट्रोल्ड है ना, पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप है ये। तो ये डायरेक्ट इसकी एंट्री होगी। अब ये क्या करेगा, x प्लस प्लस है, तो x प्लस प्लस है तो यानी यहाँ पे x का मान 11 कर देगा, x प्लस प्लस की वजह से 11 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर देगा मतलब, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेगा, वाइल में जब यूज करेगा तो ये कंडीशंस चेक करेगा। तो कंडीशंस चेक करेगा तो ये क्या पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अभी क्या है अपने पास x का मान है ना 11 है, तो 11 को लेके ये चेक करेगा 12 से। तो ये कंडीशंस क्या हो रही है, तो ये 11 ग्रेटर है क्या 12 से, तो ये कंडीशन फेल हो रही है। तो फेल हो रही है तो ये है ना सीधा फिर इसको स्किप कर देगा, लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आएगा तो फिर ये प्लस प्लस को इवेल्युएट करेगा। तो x का मान यहाँ पे 11 लेके बाहर आया, फिर ये प्लस प्लस ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये ना ये 12 बनेगा। तो 12 को ये प्रिंटिंग में ले लेगा ये, क्योंकि ये भी तो है ना ये 2 बार है ना एग्जीक्यूट होगा। तो ये x का एग्जैक्ट पहले मान रखेगा। तो x का मान 11 है, 11 को 12 से मैच करेगा। तो 11 को 12 से मैच करेगा तो ये कंडीशन फेल हो रही है। तो फेल हो रही है तो है ना सीधा ये बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही है ना फिर इंक्रीमेंट लेगा, इंक्रीमेंट लेके फिर प्रिंटिंग में जाएगा तो x का मान ये 12 प्रिंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना 20 रहेगा। इसका करेक्ट आंसर 20 रहेगा, 20 नहीं 12 रहेगा, सॉरी है ना 12 पे टिक करेंगे अपन। तो बी पे है ना, इसका बी पे है ना टिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बी को फिल करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट, है ना। अब ये अपन को वही दे रखा है कि एक लूप के फॉर लूप दे रखा है, एक्स का मान 0 है, तो ये तो इनिशियल है ना, तो इनिशियल को अपन बाहर कर सकते हैं, तो ये तो वैलिड है। अब x का मान 0 लेके चले अपन, है ना। कंडीशन चेक करें कब तक चलेगा, तो ये चलेगा कि 0 लेस देन और इक्वल 5। तो ये कंडीशन सही है, सही है तो क्या करेगा, ये प्रिंट में आएगा, है ना, प्रिंट में आएगा। तो प्रिंट में नहीं आएगा, अब तुम कहोगे
यहाँ प्रिंट में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनेट किया हुआ है, यहाँ पे ये टर्मिनेट किया हुआ है, टर्मिनेट। अब ये देखो कि ये कंडीशन सही है, फिर ये ना प्लस प्लस करेगा, फिर भी ये कंडीशन सही है, तो ये है ना कब तक कंडीशन सही रहेगी, तो ये यहाँ तक तो ये कंडीशन सही रहेगी। तो ये है ना नल स्टेटमेंट लूप कह सकता हूँ मैं इसको, नल स्टेटमेंट लूप कह सकता हूँ। इसमें कोई भी स्टेटमेंट अपन को गिवन नहीं है, तो ये नल स्टेटमेंट लूप है। तो यहाँ पे है ना ये लूप तो पूरा चलेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, कंडीशन चेक करेगा। जब आई का मान लूप कब कब कंट्रोल बाहर आएगा, जब आई का मान 6 हो जाएगा, तो ये जैसे ही 6 होगा ना ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो फेल होते ही सीधा ये यहाँ पे लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आके प्रिंट कर देगा। तो आई को यहाँ 6 प्रिंट करेगा ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 पे टिक करोगे, तो यहाँ पे सी रहेगा, करेक्ट आंसर है ना ये रहेगा आपका, इसका 6 रहेगा। इस पे अपन है ना टिक करेंगे सी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब इसमें देखें कि इसमें क्या आउटपुट आएगा, है ना। तो ए का मान 0 है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अपन को ऊपर आ गई, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू 0 लेके चला, ये एक कंडीशन कर दो, है ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। तो फोर लूप में ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं फोर लूप में। तो यहाँ पे तो इनिशियल होता है, या टेस्ट कंडीशन होती है, या इंक्रीमेंट होता है। तो टेस्ट कंडीशन अपन को यहाँ ए दे रखा है, तो ए का मान ये 0 लेके चला, तो यहाँ पे है ना 0 टेस्ट कंडीशन में 0 आ गया। तो अपन ऐसे मान लो कि ट्रू वैल्यू तो 1 होती है और फॉल्स वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब 0 लेके मैं एंड लूप में एंट्री ले रहा हूँ, तो 0 मीन्स फॉल्स होता है, फॉल्स हो गया तो लूप चलेगा ही नहीं, ये लूप नॉट एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूट। अब क्योंकि 0 लेके चला, तो 0 पे फॉल्स समझता है कंप्यूटर। तो ए प्लस प्लस है ना, तो ये बाहर आ गया सीधा ही। अब ए प्लस प्लस क्या है, ये है ना पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो सीधा लूप तो चला नहीं ना, तो यहाँ पे ए प्लस प्लस मतलब ए का मान ये 0 से 1 कर देगा, यहाँ पे ए इक्वल 1 हो जाएगा, और 1 को ये प्रिंट में डालेगा, तो इसका आंसर 1 रहेगा इसका आंसर। तो इसमें है ना ए पे अपन यहाँ पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखें अपन 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, विच इज द करेक्ट। कि अपन को ये फॉर लूप के 4 डिफरेंट है ना वो दे रखे हैं, फॉर्मेट दे रखे हैं। अब इसमें से अपन को करेक्ट फॉर्मेट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का वैसे डिक्लेरेशन अपन कर सकते हैं, तो C++ के अकॉर्डिंग है वैसे तो ये क्वेश्चन। अगर ओरिजिनल सी लैंग्वेज में देखें तो डिक्लेरेशन में सी लैंग्वेज फ्री फ्रॉम नहीं है, तो सी लैंग्वेज के हिसाब से अगर क्वेश्चन देखें तो ये तो पूरे इनवैलिड हो जाते हैं। और C++ के हिसाब से इसका सॉल्यूशन देखें तो ये प्रॉपर सही है। C++ में डिक्लेरेशन में ये फ्री फ्रॉम है, डिक्लेरेशन जैसे ही वेरिएबल कहीं पे भी अगर आ जाए तो अपन सेम टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो गया, और ये कोलोन नहीं आता, ये नहीं आता कोलोन, यहाँ पे भी कोलोन नहीं आएगा, तो ये तो गलत है ना। इसमें अपन देखें कि सेमी कोलोन ये ठीक है, सेमी कोलोन ये ठीक है, कंडीशन आ रही है, और ये I++ है, तो ये आपका ना बी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखें क्या गलती है, तो यहाँ पे है ना अपन को देखें 4, तो वैसे तो ये लूप तो वैसे तो ठीक है, बाकी यहाँ पे सेमी कोलोन लगा दिया तो ये नल स्टेटमेंट लूप हो गया, तो इसको भी अपन फिर करेक्ट नहीं मान सकते, डिले करने के लिए तो ठीक है वैसे ये। और इसमें देखें ये 4 है ना कैपिटल में ले लिया, तो कैपिटल में ये अलाउ नहीं करेगा, ये अपर केस में आने से ये है ना, ये इस वजह से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ना बी लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे बी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 25, व्हाट विल बी आउटपुट, है ना, इस कोड का अपन को आउटपुट बताना है। तो अब इस कोड में अपन देखें क्या कंसेप्ट है ना, आई का मान तो 1 है, ठीक है ना, और जे का मान भी 1 है। अब यहाँ कंडीशन चेक करो अपन कि कंडीशन क्या है, तो ये 1 लेस देन इक्वल 1, यानी जो कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कंडीशन सही हो रही है। अब सही हो रही है तो सीधा यानी प्रिंट में आ जाएगा, सीधा यानी ये कंडीशन सही हो रही है। इनिशियल वैल्यू ऊपर से लेके चला, सेकंड नंबर पे कंडीशन पे आएगा, ये आपका सेकंड नंबर का हो गया, ये फर्स्ट नंबर ये यहाँ से ले लेगा, है ना। तो कंडीशन सही होगी तो प्रिंट आएगा, तो 1 1 प्रिंट करेगा यहाँ पे, प्रिंट करके है ना, अभी ये बाहर नहीं आएगा, प्रिंट करके यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट में। तो ये क्या कर रहा है कि I++, तो I++ यहाँ पे जे का मान जो आ रहा है ना वो देखो, तो जे का मान I++ जो हुआ यहाँ पे,
तो आई का मान तो क्या है 1 है, तो ये पोस्ट है, तो फिलहाल तो ये 1 रखेगा, तो 1 रखेगा ना, यहाँ पे 1 रखेगा। और यहाँ पे कंडीशन ये चेक करेगा, तो ये है ना 1 से चेक करेगा ये 1। अब ये कंडीशन क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है, 1 लेस देन और इक्वल 1, ट्रू हो रही है, तो ये 1 वैल्यू किसको देगा, ये 1 वैल्यू है ना जे को देगा। तो जे का मान यहाँ 1 ही रहेगा फिलहाल, 1 रहेगा। और आई का मान है ना फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 पे ये कंडीशन फेल हो गई, ये 2 लेस देन और इक्वल 1, तो कंडीशन फेल हो गई, तो फेल हो गई तो बाहर आ जाएगा सीधा ही, है ना। फर्स्ट उस राउंड में, फर्स्ट राउंड वन टाइम मतलब चला के सेकेंड राउंड में बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो ये एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा तो देन रिटर्न 0। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा। तो बी पे अपन है ना यहाँ पे टिक करेंगे अपन। कोई भी कंडीशंस का जो रिजल्ट आता है, कंडीशंस या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ट्रू होगी कंडीशन, तो ट्रू को आप है ना 1 समझ के चलना, कि जब कंडीशंस ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा, रिलेशनल जो कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं या तो 0 होती है या 1 होती है उसका रिजल्ट। तो 0 को फॉल्स समझो और ट्रू को है ना 1 समझो। तो ये इसका आंसर है ना बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स है ना प्रिंट ऑफ फंक्शंस एग्जीक्यूटेड। कि अपन ने यहाँ नेस्टेड लूप यूज कर रखा अपन ने। अब अपन को ये बताना कि ये प्रिंट जो है स्टेटमेंट है, ये कितने बार रन होगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो आ रहा है ना, ये इनर लूप है और ये आपका ना आउटर लूप है। तो आउटर लूप कितने बार चला पहले तो वो देखो। तो आउटर लूप है ना, यहाँ से अपन देखें कि आउटर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल है वो आई है। अब आई है ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आई का मान 6 होते ही ये लूप क्लोज हो जाएगा। फिर प्रत्येक आई के लिए ना ये जे चलेगा। अब जे कितना चलेगा कि आई से शुरू करता हूं मैं जे को, कि जो आई आया ना, आई का मान 1 आया, तो जे लूप चला 1 से लेके है ना 5 तक, ये 4 तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा ये। तो ये 4 बार चला है ना, ये वाला 4 बार। फिर ये चलेगा आपका आई का, जैसे ये ना ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ये जे का मान है ना, ये वो आई का मान इंक्रीमेंट लेगा, आई का मान 2 आएगा, तो 2 से लेके फिर ये 4 तक चलेगा। 4 तक क्यों है, क्योंकि यहाँ लेस देन की कंडीशन लगा रखी है अपन ने। तो ये है ना कितने बार चला, ये 2 3 4, 2 पे चला, 3 पे चला, 4 पे, तो ये 3 बार चला, ठीक है ना। और फिर ये आई का मान जब ये आएगा 3, तो जे चलेगा 3 से लेके 4 तक, तो ये 2 बार चला, है ना। फिर आई का मान 4 आएगा, तो जे चलेगा 4 से 4 तक, 4 से 4 तक, ये 1 बार चला। अब आई का मान जब है ना 5 आएगा, तो जे है ना कंडीशन फेल हो जाएगी, 5 से बिलो नहीं हुआ, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, 0 बार चला। तो अब ये लूप कितना चला, 4 + 3 + 2 है ना +1, तो ये 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 टाइम्स लूप चलेगा ये टोटल चलेगा आपका 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स लूप चलेगा, है ना। 10 टाइम्स कैसे चला, तो ये आप है ना इसका इवैल्यूएशन कर सकते हो। ये आउटर लूप से आई की वैल्यू लेके आएगा, तो इनर वाला जो लूप चलेगा वो सबसे पहले 4 टाइम्स चलेगा। अब जैसे जैसे आई बढ़ेगा और ये लूप है ना कम होता जाएगा, क्योंकि आई मान लो कि 3 लेके आया, तो 3 to 4, तो 2 टाइम्स चलेगा। आई का मान 4 लेके आया, तो फिर ये ना ओनली 1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि लेस देन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये लूप आपका ना ओनली 10 टाइम्स चलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। तो इस पे सी पे अपन टिक करेंगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ए फोर लूप विद द नो टेस्ट कंडीशन इज नोन एज। अगर फोर लूप में कोई भी कंडीशन अपन भूल जाए या लगाना भूल गए, टेस्ट कंडीशन नहीं है, तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट लूप कहेंगे। सिंपल सी थ्योरी है ना। फाइनाइट भी नहीं कहेंगे, टाइम डिले भी नहीं कहेंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर आपका है ना ये ए रहेगा इसका आंसर। तो ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एस से मतलब हो गया, ए सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप इज आल्सो नोन एज। तो ये सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप अपने दो तरह के होते हैं। अपन लूप का जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ना, तो अपन को यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरह के लूप हो गया। तो एक तो काउंटर कंट्रोल्ड लूप कह दो, एक है ना सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप कह दो। सेंटिनल कंट्रोल लूप में कोई भी अपन पर्टिकुलर कंडीशन ट्री होते लूप से बाहर आना चाहें, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मान लो एन की वैल्यू इंटीजर ये में नेगेटिव इंटीजर में आ रही है, तो लूप को क्लोज कर दो। या एन 0 बन जाता है अपने है ना किसी भी ऑपरेशन में, तो देन लूप को क्लोज कर दो। तो उस कंडीशन में ये सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप कहलाएगा।
और एक होता है काउंटर कंट्रोल लूप है, जो मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 टाइम्स है ना इटरेशन चलाना है, 15 टाइम इटरेशन चलाना है, तो देन वो काउंटर कंट्रोल्ड लूप होगा। तो अपना है ना सेंटिनल कंट्रोल्ड जो लूप होगा वो इनडेफिनिट है ना रिपीटेशन लूप कहलाएगा। इनडेफिनिट, अनिश्चितता, मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अपन लूप से एग्जिट हो सकते हैं अपन। तो ये इनडेफिनिट है ना रिपीटेशन लूप कहलाएगा, सेंटिनल कंट्रोल लूप, उसको अपन इनडेफिनिट रिपीटेशन लूप कह सकते हैं अपन। तो इसका आंसर है ना सी रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, इन काउंटर कंट्रोल्ड लूप वेरिएबल नॉन एज इज यूज्ड टू काउंट द लूप ऑपरेशन। कि अपन जो काउंटर कंट्रोल लूप है ये एक फाइनाइट है ना, फिक्स होता है वो, कि आपको जैसे 10 टाइम चलाना है, 100 टाइम चलाना है या अप टू 1 तक चलाना है ना। तो इसमें एक फिक्स एक इटरेशन प्रोसेस होगा। तो उस लूप जो इस काउंटर कंट्रोल लूप है, जो वेरिएबल होगा वो काउंटर वेरिएबल के नाम से जान सकते हैं उसको। तो ये डिसाइड करता है, ये काउंट करता है पूरे इटरेशन प्रोसेस को, ये लूप ऑपरेशन को है ना काउंट करेगा। तो उसको एज ए काउंटर कह सकते हैं अपन। कंडीशन भी नहीं बोलेंगे, अपडेट वेरिएबल भी नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर ना ए रहेगा, इसका आंसर, इसका आंसर ए रहेगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, लास्ट क्वेश्चन है ये। इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप इफ द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एन टाइम्स द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड। कि कंडीशंस कितनी बार चलेगी वो, तो वो जो कंडीशंस चेक करेगा वो एन टाइम्स ही चेक करेगा। तो इसका है ना ये एन ही आंसर रहेगा। जैसे अपन ने मान लो आई इक्वल 1 कर दिया, अब मेरे को 5 टाइम्स तक ये लूप चलाना है, तो मैंने है ना ऐसे कर दिया, जैसे आई प्लस प्लस कर दिया, तो ये यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आई लेस देन और इक्वल, आई लेस देन और इक्वल 5 है ना। अब मैं कहूँगा ये कितने टाइम है ना, मान लो ये वो करेगा, रिपीट करेगा, और 5 टाइम रिपीट करना हो तो ये 5 टाइम्स ही है ना ये कंडीशन टेस्ट करेगा। तो पहला ये यहाँ से चला, तो ये पहला हो गया एक राउंड। तो यहाँ आई का मान 1 है, तो है ना फिर 2 को लेके चेक करेगा, तो ये हो गया आपका कंडीशन चेक करेगा ना। फिर आई का मान 2 आएगा, तो ये जो कंडीशन जो चेक करेगा, ये ऐसे मान के चलो ये n-1 टाइम्स चेक करेगा। ये कंडीशन है ना n-1 टाइम चेक करेगा। तो इसका आंसर बी रहेगा, इसका आंसर है ना बी रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ये जैसे 1 लेके चला ना, अपना पहला इटरेशन तो डायरेक्ट हो गया, अब ये 2 लेके आएगा, तो ये फिर इटरेशन जो प्रोसेस चलाएगा ना, कंडीशन चेक करेगा। तो जैसे 2 ए कंडीशन यहाँ चेक हो गई, फिर 3 पे कंडीशन चेक हो गई, तो दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक हो गई, फिर 4 पे कंडीशन चेक हो गई, तो ये तीसरे नंबर पे कंडीशन चेक हो गई, है ना। फिर 5 पे कंडीशन चेक हो गई, तो 4 बार ये कंडीशन को टेस्ट करता है n-1 टाइम। तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि फर्स्ट तो ये डायरेक्ट है ना इवेलुएट कर देगा, टेस्ट विदाउट कंडीशन। तो एक बार तो ये कम से कम रन करेगा, फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा, तो 4 बार कंडीशन चेक करेगा। अगर अपन को 10 टाइम्स लूप चलाना है तो फिर अपन है ना इंक्रीमेंट करके और फिर अपन एक कम कर देंगे उसको टोटल। अगर 10 टाइम्स को 10 टाइम्स इटरेशन प्रोसेस चलाना है तो वो n टाइम्स कंडीशन चेक, n-1 टाइम्स कंडीशन चेक करेगा। तो इसका आंसर है ना इस पे टिक करोगे यहाँ पे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अगर अच्छा लगे, चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।